यूपी में टलने जा रहे हैं पंचायत चुनाव। इसका कारण है योगी सरकार के द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला, जहां कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण अब लागू होगा यूपी के पंचायत चुनाव में। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी रहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने एक नया डिसीजन दिया है यहां पर, जिसमें ट्रिपल टेस्ट के निर्देश शामिल हैं और नया आयोग के गठन के बाद इसी को लागू किया जाएगा, जिससे निर्धारित यह होने जा रहा है कि कौन सी सीटें यहां पर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हो जाएंगी और कौन सी जनरल सीटों के लिए रहेंगी। पूरा मामला क्या है डिटेल से बताते हैं। इस डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे ओबीसी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल ट्रस्ट में क्या क्या शामिल है, आयोग क्या क्या काम करेगा, कौन सी सीटें किस तरीके से आरक्षित की जाएंगी, पूरे मामले को डिटेल से यहाँ पे समझाते हूँ। आप वीडियो को यहाँ पर पूरा देखें ताकि यहाँ पे समझ में आखिर यूपी का पंचायत चुनाव की व्यवस्था और योगी सरकार के इस बड़े निर्णय के बारे में। देखिए हुआ क्या कि एक कैबिनेट मीटिंग होती है यूपी सरकार की, और उस कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा जो हाल ही में यूपी पंचायत चुनाव 2026 में होने हैं, वहां पे ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए एक नया यहां पर ओबीसी आयोग यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। यह मामला काफी लंबे समय से यहां पर अटका हुआ था और इसी पर यहां पर निर्णय के कारण अब क्या होगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन होने से ये एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये रिपोर्ट जो होगी एक सर्वे पर यहां पर आधारित होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आपके क्षेत्र में कौन सी पंचायत सीट ओबीसी और महिला या पुरुष के लिए आरक्षित होगी और कौन सी यहां पे सामान्य वर्ग के लिए होने वाली है। तो ये एक बड़ा फैसला यहां पर है और इसका असर जो होगा वो आपके पंचायत चुनाव पर पड़ने वाला है। जो चुनाव की व्यवस्था है यूपी में, यहां पे 3 स्तरों की होती है। कौन से? तो सबसे पहले अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की पंचायत, एक होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होती है जहां पे पंचायत व्यवस्था का सबसे निचला स्तर होता है, जहां ग्राम प्रधान का चुनाव होता है और ग्राम सभा का एक देखा जाए जहां पे मतदाता प्रधान को अपने चुनते हैं और वोटिंग करते हैं और गांव के विकास कार्यों का संचालन किया जाता है। ग्राम पंचायत जो होती है सड़क, नाली, पानी की व्यवस्था करती है, स्वच्छता एवं प्रकाश की व्यवस्था, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, जन्म मृत्यु पंजीकरण का काम। दूसरा जो स्तर होता है उसे हम क्षेत्र पंचायत कहते हैं, ब्लॉक पंचायत कहते हैं या पंचायत समिति कहते हैं। विकास खंड स्तर की इस पंचायत में अब प्रमुख कहते हैं तो ब्लॉक प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, जो पंचायत यहां पर क्षेत्र पंचायत के स्तर पर होगा। क्षेत्र पंचायत के काम क्या होते हैं? ग्राम पंचायत के कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करना, विकास योजनाओं की निगरानी करना और कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी योजनाओं को लागू करना। तीसरा इसमें अगर होता है वो है जिला पंचायत स्तर। पंचायत व्यवस्था का ये सर्वोच्च स्तर होता है और जिला पंचायत अध्यक्ष इसका प्रमुख होता है। जिले के विकास कार्यों की योजनाओं का निर्माण, विभिन्न पंचायतों में समन्वय, ग्रामीण विकास कार्यों की निगरानी। और यही चुनाव आपको यूपी पंचायत चुनाव के अंतर्गत, तीनों व्यवस्था के अंतर्गत होने जा रही है। अब मुद्दा यहां पे क्या फंस गया है, इस चुनाव में यहां पर हो रही है लेट और इसका कारण बना सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया था? ओबीसी आरक्षण का एक मुद्दा लगातार चर्चा का विषय रहा कि यहां पे आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें यहां पे ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट यहां पर लागू करने की बात कही। अब ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? इसमें 3 चीजें हैं। पहला, पिछड़े वर्ग की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाए कि किस क्षेत्र में कितना यहां पर ओबीसी वर्ग है। दूसरा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन किया जाए कि उस यहां पे जनसंख्या के हिसाब से क्या ओबीसी वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है इस समय या नहीं है। और तीसरा, कुल आरक्षण 50% के सीमा के भीतर ही रखना है, यानी कि आरक्षण 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो भी ओबीसी आरक्षण है वो उसके दायरे में ही दिया जाएगा। अब इस तरीके से अब इस ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने अभी हाल ही में जो डिसीजन यहां पे कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है कि ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब सवाल यह है कि यूपी कैबिनेट पर जो फैसला यहां पे लिया गया है वो क्या कुछ यहां पर होने जा रहा है ओबीसी आयोग के गठन को लेकर के। तो सबसे पहले यहां पर आयोग जो है वो पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को तय करेगा। दूसरा, यहां पे आयोग जो है उसमें 5 सदस्य होने वाले हैं। हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो यहां पे आयोग के अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है। और आयोग का कार्यकाल जो होगा वो 6 महीने अपनी रिपोर्ट यहां पर देना है और यहां पर सरकार को सौंपना है। आयोग ये भी यहां पर देखा है तो ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के यहां पर आधा उस आधार पर अपनी रिपोर्ट को तैयार करेगा, आरक्षण की व्यवस्था को लेकर के जानकारी देगा और इसी रिपोर्ट के आने के बाद पंचायत चुनाव यहां पे कराए जाएंगे, जिसमें आपको ओबीसी आरक्षण यहां पर किस वर्ग पर कौन सी सीटों पर होगा ये यहां पर आयोग की रिपोर्ट पर ही निर्धारित होगा। अब एक स्थिति और यहां पर है पंचायत चुनाव की, जिसके कारण यहां पे कहा जाए जो लेट यहां पर हो जाएगा, क्योंकि जो अभी वर्तमान समय में स्थिति है, लास्ट जो यूपी का पंचायत चुनाव हुआ था वो 2021 में हुआ था, ठीक है। पंचायत चुनाव का जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा वो 25-26 मई 2026 को पूरा होने जा रहा है। अब संवैधानिक नियम क्या कहते हैं? संवैधानिक नियम यह है कि वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए चुनाव होना
आवश्यक है, यानी कि ये मई तक यहां पर हो जाने चाहिए। अब ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव मई 2026 से पहले या मई 2026 में होने से रहे, जो ऑलरेडी यहां पर आपको चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो चुनाव की घोषणा जो है पहले यहां पर हाईकोर्ट पहुंच गया कि होना चाहिए था, यूपी पंचायत चुनाव की घोषणा अब तक हो जानी चाहिए थे, उस पर चुनाव होना चाहिए था, लेकिन मामला हाईकोर्ट में जाता और हाईकोर्ट ने यहां पर ओबीसी आयोग बनाकर नए सिरे से आरक्षण तय करने का आदेश दे दिया। अब जब ये आदेश यहां पे आ गया तो ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी हो गई और इसी के कारण आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही ये आरक्षण तय किया जाएगा कि किस सीट में कौन सी यहां पर ओबीसी वर्ग को मिलेगी। और इस कारण से कहा जा रहा है कि 1 वर्ष की यहां पर पंचायत चुनाव में देरी होगी, यानी जो 2026 में यहां पर चुनाव होने जा रहा है उसमें ये चुनाव 2027 में होगा, क्योंकि 6 महीने तो इन्हें लगेंगे रिपोर्ट आने में, जो आपको साल के लास्ट तक यानी कि 2026 का लास्ट हो जाएगा। उसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पे जनवरी फरवरी तक यहां पर डिसीजन होगा, जो चुनाव की घोषणा होगी और जाकर के आपको मई जून तक यहां पर फाइनल एक रिजल्ट आपको चुनाव के बाद यहां पर क्लियर होगा। हो सकता है क्योंकि 2027 में आपको चुनाव जो है यूपी के विधानसभा का है, तो यूपी विधानसभा के बाद भी पंचायत चुनाव होंगे और भी लेट यहां पर हो सकता है। ये पूरी यहां पर स्थिति कुछ ऐसी बन रही है। इसको लेकर के आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए कि यूपी पंचायत चुनाव में लेट होना क्या संवैधानिक स्तर पर सही है, ओबीसी आरक्षण क्या लागू हो रहा है, इसमें कौन सी सीटों को लेकर के किस तरीके की आरक्षण व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर कितनी सही है। साथ ही यहां पर यूपी के विधानसभा चुनाव और साथ ही इसकी व्यवस्था को लेकर के हम अन्य जानकारियों को आपके साथ साझा करते रहेंगे। यूपी के करंट अफेयर्स को लेकर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।